कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। और आज फिर हम लोग कक्षा 10 की क्लास 10th की जो स्टैंजा आता है आपके पेपर में, और उस स्टैंजा के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको हम चर्चा करेंगे। और आपकी यूपी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होता है उसमें एक स्टैंजा दिया जाता है 4 लाइन की पोइट्री का। आपके जो 3 लेसन इस साल जो प्रेस्क्राइब है उसमें से किसी एक पोइट्री में से 4 लाइन का एक स्टैंजा दिया जाएगा, और उससे उसी के नीचे इसी स्टैंजा पर आधारित 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिलहाल मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज के लिए मैंने करवाया है। तो 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन नंबर 5 होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम देना ही है, तो 3 नंबर का आपके उसमें आता है एक राइम पोइट्री लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए। तो आप अभी से तैयारी उस हिसाब से करें और एक 8 लाइन की कविता अभी से आप याद कर लीजिए। 8 लाइन की कविता याद किए रहेंगे तो इनकेस मान लीजिए कि 4 लाइन की पोइट्री आपकी इसमें से आ जाएगी, तो शेष जो 4 आपका तैयार रहेगा उसको आप लिख सकते। 3 नंबर का आता है वो बहुत ही बिल्कुल सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, उसमें फ्री का नंबर रहता है। ये क्वेश्चन नंबर होता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपका इसी की जस्ट बाद आता है पोएम लिखने के लिए, 4 लाइन की कोई पोएम लिखने के लिए। और पोएम के साथ साथ आपको आता है उसी में सेंट्रल आइडिया। आप चाहे सेंट्रल आइडिया लिखिए और चाहे पोएम लिखिए। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, पोएम याद करना आसान समझते हैं तो पोएम याद कर लेते हैं, तो आप भी पोएम को याद कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। फिलहाल 5 की हम चर्चा करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसे 4 लाइन का स्टेंजा आएगा आपकी पोएट्री से, और इस पोएट्री इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद में इसमें से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी के नीचे। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहेगा। तो ये नंबर बहुत इजी होता है, बहुत कम शब्द लिखना रहता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ज़्यादातर आपको द फाउंटेन से मिलेगा, तो फाउंटेन का मैं पहले उसमें करवा चुका हूँ। तो ये आपका दूसरी जो आपकी पोएम है द साइम ऑफ लाइफ उससे है। तो देखते हैं, तो स्टेंजा को पहले देखते हैं। स्टेंजा क्या है आपका, लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. तो इसका अर्थ क्या होगा, मैं अपने पोइट्री वाले वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, इसका मीनिंग समझ सकते हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ भी मीनिंग हमें समझना पड़ेगा, तो एक बार मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। लाइफ इज रियल, लाइफ क्या है, जो हमारा जीवन है वो क्या है, रियल है, वास्तविक है। लाइफ इज earnest, सत्यनिष्ठता है लाइफ में, जीवन में सत्यनिष्ठा है। एंड द ग्रेव यानी कब्र इज नॉट नहीं है इट्स गोल, इसका उद्देश्य। कब्र इसका उद्देश्य नहीं, जो जीवन का हमारे उद्देश्य है वो उद्देश्य इसका कब्र में जाना नहीं, यानी मरना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिंदगी हमारी सच्ची है, वास्तविक है, सत्यनिष्ठ है, और केवल मर जाना ही हमारा इसका उद्देश्य नहीं है। इसके पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट मीन्स तुम, डस्ट मिट्टी यानी मिट्टी धूल, दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, तुम मिट्टी के हो, तुम हो डस्ट यानी मिट्टी, तुम मिट्टी के बने हो। एंड टू डस्ट रिटर्न, और इसी डस्ट में यानी इसी मिट्टी में आपको रिटर्न हो जाना है, इस मिट्टी में फिर मिल जाना है। हम लोग क्या है, मिट्टी के बने हैं, ये शरीर हमारा जो है मिट्टी का बना हुआ है, और इसी फिर मिट्टी में हम लोग मिल जाएंगे। तो ये बाइबल की लाइन है आपकी। Was not spoken of the soul, बॉडी के लिए तो कहा गया है कि हमारी जो बॉडी है वो मिट्टी की बनी है और फिर इसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। लेकिन सोल के लिए यानी सोल मीन्स आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा, न was not spoken, ऐसा नहीं बोला गया है ऑफ द सोल, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए ऐसा नहीं बोला। हमारी भारतीय संस्कृति में भी यही है, कहा गया कि ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और फिर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो सोल हमारी है, आत्मा है हमारी, वो इसी मिट्टी में नहीं मिलती है, वो अमर और अजर है। कहा गया है नैनम छिंदंती ना पावका दहात, और भी है इसमें। तो इसको कहा गया कि आत्मा को ना तो हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो इसकी पोएम हुआ। तो अब हम देखते हैं
तो इस पे क्वेश्चन पहले क्या आता है, जो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, या तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये पोएम आपका, ये स्टैंजा किस लेसन से लिया गया है और इसके पोएट कौन है, तो ये पहला क्वेश्चन। और या तो ये क्वेश्चन होता है मेंशन द राइमिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस, इसमें राइमिंग वर्ड्स पूछता है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर केसेस में पूछता है कि इसके पोएट कौन है, ये जो सेक्शन है स्टैंजा है किस पार्ट से लिया गया है, इसके पोएट कौन है, ये ज्यादा क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इसका राइमिंग वर्ड्स पूछ ले, तो राइमिंग वर्ड्स बहुत आसान है और आपको लेसन का नाम आप याद कर लीजिए, लेसन का नाम याद कर लीजिए, इसके पोएट्स के नाम याद कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, 2 नंबर आपका कम से कम पक्का हो जाए। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हिच द पोएम हैज द अबव स्टैंजा बीन टेकन, यानी अबव स्टैंजा ऊपर का स्टैंजा किस टेकन में लिया गया है, किस पोएम से, व्हिच पोएम, किस पोएम से ऊपर का स्टैंजा लिया गया, तो ये किस पोएम से लिया गया है। अगर आपको कुछ पता याद होगा तो ये आपका स्टैंजा है द साइम ऑफ लाइफ से, जो पोएट्री आपकी सेकंड पोएट्री है, दूसरी पोएट्री है द साइम ऑफ लाइफ, उससे लिया गया है। तो इसका आंसर लिखना हम शुरू करते हैं, बहुत इजी है। तो लिखेंगे हम आंसर नंबर ए, ये तो हमारा है। तो हमें लिखना है, पहले में पूछा है कि किस पोएम से लिया गया है, तो हम लिख देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज, सिंगल यूनिट कमे में द शाइम ऑफ लाइफ, ये फुल स्टॉप वगैरह कम बंद किया। अब आप ध्यान में रखें, जब आप लिखें तो इसको लेसन के नाम को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि दूर से ही दिखाई दे, सिंगल यूनिट कॉमा में कर देंगे। और लेसन में जो लेसन का नाम लिखेंगे उसमें जो सारे लेटर्स लगभग में रहेंगे वो सब कैपिटल लेटर में, एक पहला स्टार्टिंग वाला सब कैपिटल लेटर में रहेगा। तो ये हो गया। उसी में फिर अगला, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इसका पोएट कौन है, पोएट नेम पूछा है, यानी इसको किसने लिखा है। अब पोएट नेम पूछ सकता है, या ये कह सकता है हु इज द कंपोजर, हु इज द पोएट, ये पूछ सकता है। तो आप उसका मतलब यही होता है पोएट का नाम पूछ रहा है। तो इसको किसने लिखा है, H.W. लॉन्गफेलो की पोएट्री है। तो हम लिखेंगे H.W. लॉन्गफेलो is the poet of the poem। इस पोएम के पोएट कौन है, H.W. लॉन्गफेलो। तो ये इतना ही लाइन, एक लाइन लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाता है, वो सस्ते का नंबर रहता है। तो आप इसको तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। पहली लाइन में कहता है लाइफ इज रियल, तो जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज रियल। यही लाइन आपको लिख देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 लिखते हैं। आंसर नंबर बी में हम लिखेंगे। तो इसमें कहता है व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। व्हाट इज लाइफ में क्या लिखेंगे, लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट। एंड दूसरे इसी में है व्हाट इज नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो क्या लिख रहा है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। तो बस यही लाइन लिख देना है। तो आपको लिखना है लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट। तो ये आपका 1 नंबर अभी हुआ। इसी में 2 पार्ट है ना, व्हाट इज लाइफ ये पहला पार्ट है और व्हाट इज नॉट इट्स गोल ये सेकंड पार्ट है। तो 1 नंबर इतने इसका है और 1 नंबर इसका है। तो आपने इतना लिखा लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट। अब आप सीधे अगर लिख देते लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट,
तो नंबर तो मिल सकता था, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा बेतुका लगेगा, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, लाइफ इज रियल एंड ईयरनेस्ट। फिर सेकंड पार्ट वाले लिखते हैं व्हाट इज नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो आपको क्या कह रहा है, द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, बस ये लिख दीजिए, द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ये आपका, ये भी एक लाइन का ही आंसर हुआ, तो इसमें आपको पूरा पूरा 2 नंबर मिल जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे क्या है, देखते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज सोल डिफर फ्रॉम बॉडी। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, डिफर है, अलग है, हाउ मीन्स कैसे, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से। हमारी जो आत्मा है वो शरीर से अलग कैसे है। तो ये आत्मा और शरीर के बारे में इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न। तो ये बॉडी के लिए कहा गया, ये बॉडी के लिए कहा गया कि बॉडी हमारी इसी डस्ट की बनी है और इसी डस्ट में, इसी मिट्टी में मिल जाएगी। और तो कुल मिला, और सोल के लिए क्या कहा गया, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल के लिए ऐसा नहीं कहा गया, यानी हमारी बॉडी जो है मिट्टी की बनी है, इसी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा गया, यानी हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है। कैसे अलग है, हमारा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा इसी मिट्टी में नहीं मिलेगी। तो इसी को आपको लिख देना है, आपको लिख देना है बॉडी इज मेड टू रिटर्न इनटू द डस्ट। ये हमारी शरीर क्या है, मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी में मिल जाने के लिए, तो आपको ये लिख देना है कि ये शरीर हमारा, द बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट टू रिटर्न इनटू डस्ट। द बॉडी इज मेड of dust, made of dust to return into dust। बॉडी के लिए ऐसा कहा गया, लेकिन शरीर आत्मा के लिए ऐसा नहीं बोला गया। एंड सोल इज नॉट लाइक दिस, शरीर हमारा ऐसा, हमारी आत्मा ऐसी नहीं है। कहा गया बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट, ये हमारा शरीर जो है मिट्टी का बना है, टू रिटर्न इनटू डस्ट, इसी मिट्टी में मिलने के लिए। एंड सोल इज नॉट लाइक दिस, लेकिन हमारा जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो ऐसा नहीं है, यानी हमारी आत्मा मिट्टी में की नहीं बनी है और मिट्टी में फिर मिलने के लिए नहीं बनी है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 में, मेंशन द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। तो राइमिंग वर्ड्स आपको बताना है, इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से। तो राइमिंग वर्ड्स आपको पता ही होगा, राइमिंग वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, जिनके बोलने पर आवाज एक जैसी आती है। तो आप देखिए, अगर आप, तो राइमिंग वर्ड्स कहाँ मिलते हैं, लाइन के सबसे अंत में मिलते हैं। तो ये पहला है ईयरनेस्ट, दूसरा क्या है गोल, तीसरा क्या है रिटर्नेस्ट, और चौथा क्या है सोल। तो इसमें आप देखेंगे तो गोल और सोल एक जैसे बोले जा रहे हैं। तो ये गोल और सोल क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ईयरनेस्ट और रिटर्नेस्ट ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका एक जैसा बोलना जब बोला जाता है, यानी ये एक जैसे है और ये आपका एक जैसे है। तो लिखेंगे हम आंसर नंबर डी में, क्या लिखेंगे, राइमिंग वर्ड्स डी डाल देंगे बहुत आसान तरीके से। तो राइमिंग वर्ड्स जब हम लिखेंगे तो कौन कौन सा राइमिंग वर्ड्स है,
ईयरनेस्ट का किससे है? रिटर्निस्ट से है। EARNEST, ईयरनेस्ट को रिटर्निस्ट। और क्या है? गोल का सोल से, GOAL, गोल को सोल से। और बस यही इतना एक दो लाइन लिखने पर आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही आप प्रयास कीजिए। जितने भी इसमें स्टेंजा है, सारे स्टेंजा पर ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। और एक बात और, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपकी पोएट्री पोएम लिखने के लिए आता है, 8 लाइन की कविता आप जरूर याद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 3 नंबर मेरा ना कटे, 3 नंबर पूरा पूरा मिले। आप सेंट्रल आइडिया भी याद कर सकते हो, लेकिन सेंट्रल आइडिया ज़्यादातर बच्चे नहीं याद करते हैं, तो सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर सकते हो, तैयार कर लीजिए। अदरवाइज पोएट्री 8 लाइन की कविता याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले जो है वीडियो में। और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश मीडिया पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको